उसमें हाथ नहीं है, लेकिन जो मुझे दिया गया है वो उसको मैं अच्छा करूंगा। नहीं देखिए, आप जो मैंने आपको कहा है कि जो सीएम साहब के वो जो अच्छा समझेंगे वही देंगे, क्योंकि मांग के तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि जहां तक के मेरा ख्याल है कि मुझे जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको अच्छा तरीके से काम करूंगा। स्पेशली माइनॉरिटीज के काफी इश्यूज हैं, काफी सालों से माइनॉरिटीज के बारे में काफी लोग अलग अलग सोचते हैं, उनकी सोच अलग होती है, क्योंकि माइनॉरिटीज बोलते हैं कि हाँ कुछ करते नहीं, ये नहीं करते, बट लेकिन हम यहाँ पे माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे, स्पेशली हम मुस्लिम्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जो भी डाउन ट्रॉडन है उनको हम अपलिफ्ट करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसा कि शब्बीर भाई ने ऑलरेडी काफी चीजें कह चुके हैं, बट लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत लेट किया माइनॉरिटी मिनिस्टर देने के लिए। देखिए, जब टाइम जब भी आता है तो जब से टाइम हर चीज टाइम के साथ ही होती है, और कांग्रेस पार्टी में जैसे शब्बीर भाई ने कहा एक समुंदर है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो जो सब्र का फल मीठा ही होता है और वो फल आपके सामने बैठा हुआ है, तो उसमें क्या आपको सब्र करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आप क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग भी आए हैं और लोग को भी कुछ पोजीशन नहीं मिले, बट लेकिन काम किए। तो हम देखिए, इम्पोर्टेंट जो चीज है कि यहाँ पे काम हमको करना है। कांग्रेस पार्टी ऑलवेज कमिटेड है काम के लिए, ऑलवेज माइनॉरिटीज के लिए और मुस्लिम्स के लिए ऑलवेज कमिटेड है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो अभी बहुत से लोग हमारे सीएम साहब के बारे में कह रहे थे कि माइनॉरिटीज का मिनिस्टर नहीं दिया, अभी तक माइनॉरिटीज नहीं हुए, बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11 या 12 चेयरमैन माइनॉरिटीज के मुसलमान ही चेयरमैन है। और दो और चीजें बोलूंगा मैं यहाँ पे, शायद आपको पता भी नहीं होगा, जब सिराज वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो उनको डीएसपी बनाया। ये छोटा पोस्ट नहीं है कोई, और निकल जरीन को भी डीएसपी बनाया, ये छोटा पोस्ट नहीं है। किसको बनाया? माइनॉरिटीज को ही बनाया ना। तो इसमें माइनॉरिटीज के बारे में आप जितना भी बात करेंगे, क्योंकि हाईलाइट होता है माइनॉरिटीज का, क्योंकि अब इलेक्शन आया हुआ है जुबलीज में, यकीनन देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी वोट से 1,30,000 के करीब है, तो उसके बारे में बातें तो की जाएंगी। बट लेकिन जब से हमारे सीएम साहब आए हुए हैं काफी डेवलपमेंट है, जो भी गारंटीज है वो ऑलमोस्ट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि होने, जैसा कि उबैदुल्ला साहब का जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो जो डिफंक्ट बॉडी थी, अब आने के बाद उबैदुल्ला साहब ने, सीएम साहब ने उनको इतना पावर दिया है, इतना फ्री हैंड दिया है कि हम लोग मशीन भी दिए। अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज मुस्लिम लेडीज के लिए मशीन दिए, मेरे ख्याल में 2,500 मशीन मिले हैं, और थोड़ा आगे चल के, क्योंकि इलेक्शन कोड आ गया, उससे भी आगे चल के और जाएंगे। तो देखिए, हमारा नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर जरूर हम गौर करेंगे, क्योंकि मैं अभी चार्ज ले रहा हूँ। 303 करोड़ रुपए, जैसा अभी शब्बीर भाई ने कहा है कि 330 करोड़ रुपए रिलीज हुए, तो आपको जरूर मिलेगा 100%। जब एक बार मैं, अभी तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, एक बार जब चार्ज करूंगा तो शायद आपके बारे में जब नहीं होंगे, इंशाल्लाह सब होंगे। अभी तो मैं चार्ज नहीं लिया हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको जब भी लूंगा तो उसके बारे में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा हर चीज बताऊंगा, हमारा क्या प्लान है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या करना चाह रहे हैं। वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा एक ही इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट यही है कि जो छोटा नीचे का तबका है और डाउन ट्रॉडन पीपल है और जो गरीब लोग हैं उनको मैं ऊपर ले आना चाह रहा हूँ, और एजुकेशन में ज्यादा मैं काम करना चाहूंगा। माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एजुकेशन में नहीं काम कर सकता हूँ। माइनॉरिटीज में आप एजुकेशन भी दे सकते हैं, कई और अच्छे चीजें कर सकते हैं अगर जी। No, I am very satisfied. I am very satisfied with whatever I have got it. So I am really looking forward to working for the betterment of both the portfolios. I am really looking forward to. So I am very satisfied. I am a very satisfied and a very contented man. So I don't really want to complain here. But my focus is to do जो भी मेरे को दिया गया है वो मेरा फोकस रहेगा। एज ए स्पोर्ट्समैन जो मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट है, तो मैं वही इंस्टिंक्ट से काम करूंगा मिनिस्ट्री में भी। वेल, आई थिंक देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है, इससे पहले भी मैंने कहा है। तो नो, एचसीए में भी बहुत काम किए, मैं अकेला ही काम किया एचसीए में,
HCA में तो पहले 2 साल तो कोविड से कुछ काम हुआ नहीं, बट लेकिन जो भी मैंने वहाँ पे मैचेस लगाया था, जो भी मैंने टूर्नामेंट किया था, जब ये दूसरे लोग आके उन लोग को पूरा हटा दिया। एज ए क्रिकेटर में जो इम्पोर्टेंट था वो टूर्नामेंट लगाया था। वो HCA तो आपको पता है हर बार गड़बड़ी होती है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करना चाहेंगे तो स्पोर्ट्स में आप काम कर सकते हैं, हम काम नहीं कर रहे। तो इसमें मिनिस्ट्री और HCA में ये आप बिल्कुल, आपका सवाल से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल वो अलग एंटिटी है, ये अलग एंटिटी है। वो स्पोर्ट्स है, ये अलग माइनॉरिटी अफेयर है। तो मैं आप इसमें आप बोल नहीं सकते कि वहाँ ऐसा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत ट्राई किया। उसके बाद में मैं हटने के बाद क्या हुआ वो बोलिए, वो उसके बारे में बात करी। मेरे हटने के बाद कितने प्रॉब्लम्स है मेरे टाइम पे, तो मैं हर चीज क्या है मैं आप कोई उंगली उठा के बात नहीं कर सकता। मैं खाली आपको एक क्लिक में आपको पूरे जो भी हम लोग काम किया है करेक्ट काम किया है। हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है वहाँ पे एसोसिएशन में, और यहाँ पे हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। हम काम अच्छा करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे लोगों को, जो हमको जो लोग को चुन के लाया। मैं तो MLC बनाऊं, चुन के लाए, तो हम उसमें पर काम करेंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन हो गया ना, अभी कितने बार उसके बारे में आप बात करेंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन तो अभी मैं हूं नहीं ना उसके बारे में। मैं कभी भूलता नहीं हूं। मैं जो काम करता हूं, मैं स्टेट स्पोर्ट्स में मैं भूलता नहीं हूं, क्योंकि जो भी आप करके आप बोल रहे हैं तो मुझे सही नहीं लगता है। तो मैं कभी भी आप देखे होंगे, मैं कभी भी मैं क्रेडिट नहीं लेता हूं। मैं क्रेडिट प्लेयर को ही देता हूं जो प्लेयर मेहनत करता है। मेरे से शायद सीखा होगा, बट जो मेहनत, जो आप बोलने के बाद जो प्लेयर मेहनत करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि नाम लेके क्या करोगे आप बताइए। नाम के लिए तो काम नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, काम इसलिए कर रहा हूँ कि कोई मेरे से मदद मिल जाए, मेरे किसी को अच्छा हो जाए। नहीं, मैं ऑफ साइड में भी बहुत अच्छा खेलता था। खाली फ्लिक के बारे में बात करें, जुबलीज में जुबलीज में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पार्टी एकदम बिल्कुल पॉजिटिव है और जीतेंगे। और यहाँ पे मुझे कोई इसमें दो राय नहीं दिखती कि शायद मेरे ख्याल में BRS थर्ड प्लेस भी आ सकती, बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरा थिंकिंग है, जो मैं देख रहा हूँ जो कैंपेनिंग में, ऐसा लग रहा है कि BRS थर्ड भी आ सकती। देखिए बातें करने में बहुत होता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा जुबलीज के बारे में। आप जब बता रहे कि 2023 में मैं जब इलेक्शन लड़ा था, तो जब ही लोग को पता चला कि BRS को, पार्टी को और बीजेपी को ये पता चला कि अरे जुबलीज भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तब तक कोई किसी को पता ही नहीं चला। तो उसके बाद में लोग आने लगे, अरे यहाँ पे जुबलीज भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब आपके चीफ मिनिस्टर थे, आपके म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर भी थे और वहाँ के MLA थे, आप क्या डेवलपमेंट करें? जीरो डेवलपमेंट है। आप कोई भी डेवलप नहीं की। जब से कांग्रेस पार्टी आई, जब से डेवलपमेंट लास्ट 2 महीने या 2.5 महीने में आपको 200 करोड़ का काम हुआ है। खाली पेपर पे काम नहीं।